तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक अरे शरीफ लोग। तो देवियों और सज्जनों, नमस्कार। नहीं समझ पाए ना आप लोग? हाजी समझ ही नहीं सकते। इतनी हाय तौबा हो तो कैसे कुछ समझा जा सकता है। दरअसल बात यूं है कि नीचे की मंजिल पर एक हसीना रहने के लिए आई है और उसी की वजह से ये सब हाय तौबा उलझन मची हुई है। हम सब लोग उसे जरा तसल्ली से देखेंगे और हाँ, जरा शराफत के साथ भी। आ गया शायद नया किराएदार। इतने दिनों से जाने की बात कहते कहते अब जा रही है। Damn, stop it! सूंघ नहीं भाई, मैं आप तो सूंघते रहते हैं और हमें नाक की छींक आने लगती है। ओके ओके ओके। अरे देखा, कितना बड़ा रेडियो। रेडियो नहीं है कलावती जी, रेडियोग्राम है। ऐसा? अरे हारमोनियम तो देखो, गाने वाली नजर आती है। अरे पानी के टंकी तो देखो, ये भगवान कितनी बड़ी है। हमको भी ऐसी ले लेनी चाहिए। ओहो, थालियां देखो कितनी है। ढाबा खोलने का। हाँ, ढाबा खोल लेना चाहिए क्योंकि किसी को पाए के मिल सकते हैं। घर की कमी सुविधा मिल जाएगी। किस चीज की? अरे आपको पैसे वाली नजर आती है। ये भी है शायद। आपको क्या लेना देना? ये दाखने में तो कोई खास नहीं है। पर नखरा तो है। बस आजकल उसी की तो जरूरत है। बस नखरा ही देख लीजिए। और अनोखलाल जी, आपका गोपी है वहाँ शायद। अरे ये हजरत न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अरे तो उसे बुलाइए ना। पूरी जवानी में तो तुमसे सीटी बजी नहीं, बुढ़ापे में सीटी बजा के किसे दिखा रहे हैं? आवाज लगाइए उसे। अरे गोपी, ए गोपी, अभी आया। तुम नीचे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं हुई, टाइम पास। और ये मुंह में क्या है? मठरी मठरी किसने दी? उसने 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 मठरी दी। अनमेरिड। Shut up! यार जेंटलमैन, हम लोग शरीफ आदमी हैं। मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं। कही नहीं, लेकिन कहना तो चाहते थे ना। क्या अनोखे लाल जी, आप भी बस। अरे गोपी, वो अभी अभी तो नीचे रहने आई है, तो उसकी यहाँ मठरी खाने कहाँ से पहुँच गया? लग बाई चांस चाची, वो जरा सामान उतार दिया तो बोली थैंक यू, मटरी खाओगे? मैंने कहा जी वाई नॉट। पर आखिर वो है कौन? टॉप ये ग्रेड सिलेक्शन है, एकदम चिकनी यार, मुस्कुराती है। अरे मुस्कुराने दो, लेकिन टॉप का मतलब? ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे होगी कोई भी, तुमसे क्या लेना देना? खैर छोड़ो। अरे पर उसका नाम क्या है जी? चंदा, चंदा ने कहा। चंदा? क्यों? नहीं कुछ नहीं। पर चंदा नाम कुछ पुराना सा लगता है कलावती जी। तो तुम्हारा क्या ख्याल था, कैटरीना कैफ होगा? पर खानदानी नजर नहीं आता। क्यों? अरे नाम से तो ऐसा ही लगता है। अरे पर पिताजी का नाम, सरनेम। आपको क्या लेना देना? नहीं। आप क्या उसे राशन कार्ड दे रहे हो या फिर वोटर कार्ड? नहीं ऐसे ही बोला मैंने। अरे लेकिन वो मैरिड है कि अनमैरिड? शट अप! वो मैरिड है या अनमैरिड, हमें इससे क्या मतलब है? क्यों? मैं भी तो वही कह रहा हूँ। हम लोग तो मैरिड है, फिर हमारा इस समाज से क्या बात है? क्यों जी? हाय सीधे अंदर चलिए। सज्जनों, यूं अगर पुकार दी जाए तो आप समझेंगे कि आपको ही पुकारा गया है। मतलब आप सब सज्जन हैं ही, पर असली सवाल तो आप जानते ही हैं। सज्जन, सज्जन मतलब कौन? हम सब सज्जन होते हैं कि खुद अपने को ही समझ लेते हैं,
और इसके अलावा हम खुद सज्जन इसलिए भी होते हैं कि लोग हमें शरीफ समझें। इस कोशिश में हम सभी लगे रहते हैं। अब हम इन शरीफ लोगों को देखेंगे, पर जरा शराफत से देखिएगा। तो देखिए, ये हैं अनोखे लाल जी, सचिवालय में हैं। अनोखे लाल जी, एक बात बताइए, आपके बाल बच्चे कितने हैं? एक लड़का गोपीनाथ और 3 लड़कियां और 5वां अब। खैर होने दीजिए। आपको 2 या 3 का झंझट महसूस नहीं होता? 2 या 3? हर जी 2 या 3 पर रुक जाए तो गनीमत है। देखिए सज्जनों, ये हैं अनोखे लाल। आपको शरीफ नहीं महसूस होते? तो ये हैं दूसरे शरीफ। ये हैं पंडित जी। मतलब वो पंडित नहीं, पंडित के तौर पर जाने माने जाते हैं। हाँ, मतलब इसी चौल में। पंडित जी को नमस्कार। नमस्कार। बस ये रखे, हाथ मुंह धो के भी आता हूं। ये पंडित जी पोस्ट ऑफिस में हैं, बेहद शरीफ और सज्जन भी, जो एक बार पोस्टल डिपार्टमेंट में चिपक गए सो चिपक गए। पोस्ट मास्टर की हैसियत से कई जगह घूमे हुए हैं, पर हैं बेहद शरीफ। अब वे क्लास 2 ऑफिसर। अच्छा, हाँ, क्लास 2 ऑफिसर हैं। वाह, बहुत खूब। पंडित जी, जरा जनेऊ तो नीचे कर लीजिए। अच्छा पंडित जी, आपके बाल बच्चे कितने हैं? 2, दोनों लड़के। नौकरी के सिलसिले में दोनों बाहर रहते हैं। एक की तो शादी भी हो चुकी है। ओहो, कमाल है। 2 ही बच्चे? अब वो क्या है कि मेरी ट्रांसफरेबल जॉब थी ना, इस वजह से मैं ज्यादातर इधर उधर रहा और हमारी वे अपने मैके में रही। तो इस पर भी आपने तो खूब रंग जमा दिया। एक्यूमुलेटेड लीव। सज्जनों हो गया। अब देखिए, ये दोनों शरीफ लोग अब हमारी या आपकी तरफ देखेंगे तक नहीं। वो अब लो देखो, अखबार में खबर आ गई, चातक पक्षी आ गया, अब बारिश होगी। चातक पक्षी आ गया, अब बारिश होगी। ये खबर अखबार वाले हर साल छापते हैं। अनोखे लाल जी, हाँ? आपने खुद कभी चातक देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं। आपने देखा है? नहीं, हमने तो सिर्फ कौवा देखा है। अरे इन अखबार वालों ने भी कहा देखा होगा। कौवा? अरे कौवा नहीं, चातक पक्षी। अनोखे लाल जी, हाँ? मेरा तो यह मानना है कि अगर चातक नजर आने से बारिश हो जाती है तो सरकार को चाहिए कि हर आदमी को चातक पालने के लिए कह दे, तो बारिश के होने का झंझट ही खत्म हो जाए। लो, चातक आ भी गया। नीचे आया है? नीचे नहीं जी, वो तालाब की तरफ। चातक पक्षी नहीं आया, मगर वो चंदा जरूर बाहर आ गई है। हाँ, चुपचाप अंदर चलिए। आखिर इस बालकनी में है क्या? पिछले 15 दिनों से देख रही हूँ, जब से वो चंदा नीचे रहने आई है, जब देखो तब आप बालकनी में आ जाते। अखबार बालकनी में ही क्यों पड़ा जाता है? और सिगरेट पीनी हो तो भी और वो ऊपर देखे, इसके लिए खांसना भी बालकनी में ही। अरे फांसी आ गई तो क्या करूं? अरे कमबख्त, गैलरी में ही क्यों आती है खांसी? अरे अब तो- कमरे में क्यों नहीं आती? हाथ हो गई। अरे मेरे जैसे शरीफ आदमी के लिए इतने साल हो गए शादी को, 4 बच्चे और वो 5वां। पुरुषों का कोई भरोसा नहीं होता। अब चुपचाप अंदर चलिए और खूब खांसिए। चलिए। जाता हूं। हाँ जी, लक्ष्मी जी। कहिए कलावती जी। हमारी नजर आए कहीं? अभी तो यहीं थे, नीचे देखते हुए। ये तो सब कुछ बस गैलरी में ही करते रहते हैं, बस सोना जरूर गैलरी में नहीं हो पाता। आजी सारिला जी,
नीचे नल बंद करने को कहा जाए तो कोई बंद करता ही नहीं। अब नीचे नल बंद नहीं होगा तो पानी ऊपर कैसे आएगा? पर आप नीचे गए ही क्यों? कुछ भी बहानेबाजी करके नीचे चल देते हैं। कुछ तो शराफत होनी चाहिए आदमी में, कम से कम इस बुढ़ापे में। और वो मुई चावल बीनने भी दरवाजे पर ही आ बैठती है ना। जी जब देखो तब जूड़ा बांधे दरवाजे पर ही चावल बीनती रहती है। कार्ड पर तो चावल मिलता है 1 किलो। हाँ। दिन भर बीनती रहे तो बोरी भर चावल हो जाएंगे। जी मेरा तो ख्याल है कि बार बार वही चावल बीनती रहती है, जिससे कि हमारे आदमी नीचे देखे। बिल्कुल सही बात। और हमारे आदमी भी तो यूं ही है, ठरकी पागलों की तरह नीचे देखते रहते हैं। अरे किस्मत कहो कि उसके चावल बीनने नहीं पहुंच जाते। देखो कलावती जी, देखो बदन कैसा रखा है। तभी तो मैं कहूँ, न शादी ब्याह न बाल बच्चा, और तबीयत तो देखो जरा। और ये गले में क्या है? ये साला मुझसे जानेगिरी करता है। अरे पर कौन? अरे वही नीचे वाला उपाध्याय। और कौन? ए तमीज से बोलो, प्रोफेसर है वे। अरे होगा प्रोफेसर अपने घर का, मेरे साथ गड़बड़ नहीं चल सकती। अरे पर हुआ क्या? मुझसे कहता है गोपी अपने बाल कटाओ। ये लो, इसमें तो कोई गलत बात नहीं कही उसने। और कल को बालों में जुए पड़ गई जब। अरे पर वो क्यों जू जबरदस्ती करता है? मुझसे कहता है गोपी अपने बाल कटाओ। मैंने कहा आपने सैलून खोल रखा है, बस बिगड़ पड़ा। अरे बड़े आदमी के साथ इस तरह बातचीत नहीं करनी चाहिए। अरे अपना सब खुल्लम खुल्ला, अपन को लेक्चरबाजी नहीं मांगता है। वो खुद को जेंटलमैन समझता है और उस चिकनी पर लाइन मारता है। कौन चिकनी? अरे वही चंदा। और कौन है? वो हो लगाता होगा नहीं, तेरा क्या लेता है? अरे नहीं मांगता है, इतना बूढ़ा हो गया है वो चंदा उसकी बेटी जैसी दिखेगी। उसका ख्याल है कि वो सलमान खान दिखता है। उसको देखकर शर्ट खोलता है अपनी, उसको देखकर सीटी मारता है। एक बार जरा मुझे बता तो दे, पूरे पब्लिक के सामने मजाक उड़ाऊंगा। अब चल अंदर। अनोखे लाल जी, अनोखे लाल जी। हाँ हाँ हाँ, कहिए घटक साहब। घटक नहीं, डॉक्टर घटक। ओहो, वैद्य से एकदम डॉक्टर। अनोखे लाल जी, हाँ। आपके पास पिंजड़ा है? कैसा पिंजरा? शेर का पिंजड़ा। पंडित जी, पंडित जी। आया। कहिए पंडित जी, आपके पास पिंजड़ा है? कैसा पिंजड़ा? शेर का पिंजड़ा। अजी हमें तो चूहे का पिंजड़ा चाहिए। यहाँ कोई है तो सही। और ये भी कोई पिंजड़ा है? चूहा खाने की चीज खाकर रोब से बाहर चला जाता है, काम बंद ही नहीं होता। पंडित जी, हाँ सरला जी। हमारे आएगा नीचे। हाँ ये खड़े। क्या कर रहे हैं? पिंजरा लगाए बैठे। पंडित जी, आपके पास चूहे का पिंजड़ा है? पिंजड़ा? पिंजड़ा, पिंजड़ा चाहिए। नहीं चाहिए? अच्छा चाहिए। अब देखता हूँ टांड पर। रात तक ढूंढ लेंगे ना। हाँ ढूंढ लूँ। आपका क्या ख्याल था कि मैं यहाँ चूहे के लिए आया? चूहे के लिए या पिंजरे के लिए? चिल्लाए क्यों? आपका क्या ख्याल था कि मैं यहाँ पिंजड़े के लिए आया हूँ? गई, अंदर चली गई। अरे चावल पीना हो गया होगा। अरे ये आपका सेक्रेटरीट। क्यों, क्या हुआ? अरे सरकार कर क्या रही है? अरे लेकिन हुआ क्या? अरे नीचे चावल बिनना खत्म हो गया, कार्ड पर कोटा बढ़वाइए। घटक साहब, आप यहाँ है किस लिए थे? यूं ही जरा दिल बहलाने के लिए। अरे ऊपर साली वही चिट्ठी, इधर मत देखो उधर मत देखो, बाहर मत जाओ अंदर बैठो। अरे ये औरतें भी बड़ी अजीब हैं। हम तो खूब बैठेंगे और हम जरा एक नजर उस चंदा को देख ले यूं। आ गई बात? नहीं, पर यूं जरा देख ले। अरे तो क्या बिगड़ जाएगा है? अरे कौन सा हम अपनी औरतों को छोड़ देंगे? और हम छोड़ दें और वो चली जाए, ना 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 ना, हम तेरे शरीफ लोग। शरीफ नहीं, ये शरीफ सज्जन लोग। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अरे हम ले देकर करेंगे क्या है? हमारे पास सबसे पावरफुल ऑर्गन मतलब आंख। हाँ। हम जो भी करेंगे आंखों से करेंगे, हैं? आंखों से देखेंगे, यूं यूं यूं, बस फिर सीधी नजर। सज्जन
शरीफ हम अपनी राह पर, वो अपनी राह पर आखिर शरीफ आदमी और कर ही क्या सकता है। अरे भाई, तो हमसे तो इतना भी नहीं हो पाता, इसीलिए तो हम गॉगल्स लगा कर देखते हैं। घटक साहब, बात आपने पते की कही है। अरे कहिए मतलब क्या, हमारा दूसरा पावरफुल ऑर्गन मतलब हमारा मुंह है। देखना और बोलना, देखना और बोलना बस खत्म। अरे डॉक्टर साहब, अगर आपकी ये हालत है तो हमारी तो सोचिए। क्यों? अरे भैया, आप तो डॉक्टर हैं। मतलब ऐसे भी है? अरे असभ्य नहीं, मतलब आप तो डॉक्टर है ना, कान में स्टेथोस्कोप लगाकर कहीं भी चूस सकते हैं। हट, देखा, असल में ये शरीफ लोग हड़बड़ा गए। आता हूं। अनोखे लाल जी बीवी बुला रही है, भागिए। देखा, बीवी की आवाज सुनते ही भाग खड़े हुए। ए जी, आप ऊपर आ रहे हैं कि नहीं? भागिए, भागिए। आप मुझे वो कंदर पाक लाकर देने वाले थे ना, कब लाएंगे? हाँ, आपका वो कंदर पाक भूल गया था। अरे शतावरी, अश्वगंधा, सफेद पूंछली और कोच की बीज डालकर जो ना जोरदार बनाइएगा। जोरदार? भाई पोस्टल डिलीवरी के लिए इतना जोर किस लिए? अजी, मिंडको का तुम्हारा चूहा। अरे तो चूहा कहाँ, पिंजरा ढूंढ रहा हो। ये तो जब कड़ी खाए पिंजरा ही कौन लेगा? चूहे ले गए मेरी माँ। सुना है तुम्हारी और प्रोफेसर उपाध्याय की कुछ कहासुनी? कहा सुनी नहीं, वो जरूर मार खाएगा। हाँ, जरूर जरूर। अपने आप को समझता क्या है? अरे आजकल प्रोफेसर को पूछता कौन है? मैं पढ़ाता हूँ तभी तो लड़के कॉलेज में जाते हैं। अच्छा गोपी, वो तुम और वो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तुम इसके साथ बातें करते हो ना? अरे अपना सब खुल्लम खुल्ला, मोहब्बत की बात। वो बढ़िया बातें करती है, बढ़िया हंसती है, हसीन। अरे कम से कम ऐसी एक तो औरत इस चौल में आई। गोपी, एक बार हमारी भी इससे पहचान करा दोगी? चलिए अभी करा देते हैं। अरे अभी नहीं यार। क्यों? क्या? अरे अभी हमारी वो ऊपर से देख रही है। हाँ, झंझट नहीं मांगता भाई। इतना डरते हैं? बेटा तेरी शादी हो जाने दे, हाँ तब बोलना। लेकिन गोपी, एक बार हमारी पहचान करा देना। अभी अभी नहीं, मैं कहूँ तब। जरा मौका देख दाख के यार। लेकिन जरूर ना। हाँ जरूर जरूर, पर देंगे क्या? अरे जो तुम मांगो सो। अच्छा, शेर पंजाब में चिकन तंदूरी। चिकन? छी 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 छी, चिकन क्यों है? तूने मुझे क्या मुर्गी समझ रखा है? अरे बेटा, बर्फी खा लेना, एक की जगह दो खा लेना। पूरा दिन महारानी नजर नहीं आई। गई होगी किसी का हाथ पकड़ के। किसका हाथ? अजी वो क्या हमें बताकर हाथ पकड़ेगी? इस पर भी मैंने तो दोपहर में ही सब्जी वाले फोन लगा दिया था। किस लिए? हाँ, वो क्या है, शाम को सब्जी लाने के लिए मना कर दिया। बस इतनी सी बात के लिए फोन? अरे कलावती जी, मैंने ये सोचा ये मैडम जगह पे नहीं है, पर हमारे ये जगह पे है कि नहीं चेक कर लिया जाए। फिर जगह पर थे? किस्मत की बात है जगह पर। फिर तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए। क्यों बोला? अभी अभी मैंने मन ही मन सोचा, इनके ही जगह पर मिल जाए, फिर मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे। ये फोन का लफड़ा थोड़ा पहले बता दिया होता। पर आपको ना कलावती जी इतने चिंता करने की मैंने जरूरत भी नहीं। कर लिया होता फोन, कहीं ये इनके साथ चलती होगी तो हो गई आफत। और इनको ऑफिस मतलब कि पोस्ट ऑफिस, पोस्ट कार्ड और लिफाफे के लिए कोई भी जा सकता है। ये कलावती जी, मैं कह रही हूँ ना, आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर क्यों? अब मेरे कहने का मतलब यह है कि पंडित जी की वित्तीय उम्र हो गई है। अब उम्र की खूब कही आपने। अब हमारी परेशानी तो हम ही जानते हैं ना। ओहो, कैसी परेशानी? अब क्या बताऊं,
बस चल रहा है, इसलिए गनीमत है। ओ समझ गई, आप कुछ भी बहन बस नहीं है। हैं? वाकई आपका नहीं जी, अब इसमें शर्माना क्या, बाल बच्चे क्या किसी के होते नहीं, और उनके बिना घर बार में रखा ही क्या है। अब रहने दो। पर सरकार का क्या जाता है, सरकार कहती है 2 या 3 बस। अच्छा किस लिए बस? अब रहने भी दो। और एक बात बताती हूँ आपको, आपके ये और हमारे ये उस हिसाब से काफी अच्छे हैं। बाल बच्चों के हिसाब से? अपनी कला होती। अब इसमें हंसने की क्या बात है? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके ये और हमारे ये उस हिसाब से बहुत अच्छे हैं। ऊपर वाले घटक के अंदाज में समझ में नहीं आते। आपने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात चुरा ली। ऊपर वाले घटक तो न जाने क्या क्या करते रहते हैं, खुद डॉक्टर हैं इस बात को बताने के लिए कान में 2 नलियां लगाए घूमते रहते हैं। और औरतों को देखने की उसकी कुछ ज्यादा ही ख्वाहिश रहती है। पेट दर्द हो रहा है ना तो भी मुंह छाती देखने लगता है। आ गए शायद हमारे? अजी आपके नहीं, हमारे वाले। इतना कहा पर नीचे कुछ देर लगा ही नहीं। नीचे कहाँ देर लगाई, मैं तो तेजी से आ ही रहा था। फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में इतना वक्त कैसे लगा? तुम्हें शक होगा, इसके तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहा था। अब उसके लिए यहाँ खांसने की जरूरत नहीं, अंदर जाइए और खुद खांसिए। अजी हमारे ये नजर आए क्या आपको? पंडित जी नीचे उसके दरवाजे पर उसका दरवाजा तो बंद है। ताला पड़ा है? नहीं, अंदर से बंद है। अंदर से बंद? मतलब कि वो अंदर है? ये कैसे जाना जा सकता है, मैं तो अंदर गया ही नहीं। पर तुम वहाँ रुके ही क्यों? कहाँ रुका था? नहीं रुके तो उसके दरवाजे की तरफ देखने की क्या जरूरत थी, कितनी उम्मीद से? अरे कहाँ उम्मीद से कहाँ देखा? अरे नहीं देखा तो उसके दरवाजे पे ताला नहीं, ये बात कैसे जान गए? जान गया मतलब मैंने सोचा ताला होगा, नहीं होगा, होगा। जब आदमी शक करने लगता है ना तो वो हर बात पे शक करने लगता है। सुनो, मैं तुम्हारे लिए ये गजरा लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए, जाकर उस चंदा को ही दे दीजिए। अरे उस चंदा से मेरा क्या वास्ता? आज उसका दरवाजा बंद था इसलिए गजरा मेरे लिए, उसका दरवाजा खुला होता तो गजरा उसके लिए, और फिर खाली हाथ हिलाते हुए ऊपर आ जाते। देखो तुम अगर यूं शक करने लगोगी ना तो मैं सीधा उसके यहाँ जाके रहने लगूंगा। अरे खूब रह लोगे, है हिम्मत? ऐसी बात है तो मैं चला। उसका दरवाजा बंद है। अरे चाबी मेरे पास है। चलो आ गई ना ठिकाने पे है। अब क्या करूं, 4 बच्चे हो चुके और अब 5वां। आपका क्या जाता है, आप तो खुले हैं ना। अरे मैं कहाँ खुला रहना चाहता हूँ रानी, आओ। क्या करें, शरीफ लोग बैठे हैं, अभी सारी बातें सुन लेंगे, फिर हंसेंगे और फिर बाहर जाके ढिंडोरा पीटेंगे। अरे ढिंडोरा पीटने तो हंसने तो चलो, आओ तुम्हें चांद पीट जाए। जय संतोषी माँ, बस एक बार मेरा पोस्ट कार्ड। ऊपर देखिए, मैं खड़ी हूँ। जय संतोषी माँ, मैं तो प्रसाद चढ़ाऊंगी मंदिर में। आज तो आपने मेरी लाज रख ली, मेरे काम तो आज बन गया। कहिए पंडित जी। पंडित जी, बारिश पानी कुछ नहीं, उस पर भी ये शाम के वक्त छाता, और वो भी खुला हुआ। अरे मुझसे मत पूछिए, हमारे उससे पूछिए। पर आखिर हुआ क्या? अरे वो कहते हैं कि चंदा की तरफ छाता खुला रखो, अब रखो तो रखो। पर अब तो बंद कर लीजिए। अरे क्या बंद करूं, ये कमबख्त बंद ही नहीं हो रहा। कहिए पंडित जी, क्या चूस रहे हैं? सिर अपना। अरे पर उंगली अरे चपेट में आ गई। किस चपेट में? छाता बंद करने के चक्कर में। बस, अरे इसमें चूसने की क्या जरूरत? पर आपने ये अपने मुंह, आंखों पे, मुंह पे क्या लगा रखा है? अरे ये तो हमारी उनसे पूछी, मैं चंदा की ओर न देख सकूं इसलिए यह इंतजाम। कहिए, पसंद आया क्या ये इंतजाम है? अरे फिर आप ऐसा कीजिए, आप भी हमारी तरह छाता खोल लीजिए।
अरे पर हमारी वो कहती है कि छाते के नीचे से सब कुछ साफ नजर आता है, उल्टे हम नीचे से कहाँ देख रहे हैं वो ऊपर से नजर नहीं आता। हाँ बात तो सच है, आपके लिए छाता ठीक नहीं है, पर आप क्या अस्पताल तक इसी हालत में जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बस चौल के बाहर तक। ए जी, अब कहाँ को रह गए? यही वो पंडित जी के चरणों में। ना नीचे उतर जाओ जल्दी, वो टाटा कर दे हो। हाँ हाँ उतरता हूँ। टाटा। टाटा। हाँ हाँ, अजीब है आप, अजीब जगह पर उंगली चूस रहे हैं। वो औरत देखे इसलिए? इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है? क्या? यूं उंगली चूसना? अरे तो उंगली तो मेरी है, तुम चूस लो। अजीब बात करते हैं, शरीफ लोग बैठे हैं यहाँ। अरे छाता बंद करने के चक्कर में उंगली चपेट में आ गई, चाहो तो इन शरीफ लोगों से पूछ लो। चपेटने दो। दोपहर कहाँ गए थे? दोपहर मतलब कहाँ? किसके साथ गए थे? किसी के साथ नहीं, ऑफिस में ही था। झूठ मत बोलिए, उंगली मत चूसिए। आप उसके साथ सिनेमा गए थे? किसके साथ? उसी चंदा के साथ। चंदा के साथ। हंसी तो बहुत आ रही है, सच सच बताइए, गए थे या नहीं? नहीं। कैसे कह सकते हैं? वो अपने कमरे में ही है। कैसे जान लिया? उसका कमरा अंदर से बंद है। बस आपने उसके दरवाजे की तरफ देखा ही क्यों? फिर इस छाते का मतलब ही क्या रह गया? वो भी मत चुप चुपचाप अंदर चलिए, चलिए। अभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। गोपी, धीमी आवाज में नहीं गा सकते क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे ये अभी नहीं कभी नहीं क्या मतलब? अभी नहीं, कभी नहीं। अरे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 के बाद अभी नहीं और 3 के बाद कभी नहीं, कभी नहीं। तो मेरे सामने क्यों चिल्ला रहा है? जाकर अपने बाप के सामने गा, जिसके 4-4 5-5 बच्चे हैं। अपना काम तो सिर्फ चिल्लाने का ही है साहब, पर सुनता कौन है? वैसे ये गाना ऊंची आवाज में बढ़िया लगता है। अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी नींदिया, जागे सारी। शर्म लिहाज? अब क्या हुआ? मैंने कहा है कुछ शर्म लिहाज? अरे पर मैं नीचे तो गया ही नहीं, यहीं खड़ा हूँ। हाँ, पर इस तरह क्या गा रहे हैं कि वो सुन ले? ये आपकी पसंद सिने संगीत, चंदा ओ चंदा। बस कीजिए गाना वाना, इस बुढ़ापे में ओ चंदा, कुछ उम्र का तो ख्याल कीजिए। अरे पर ये तो गाना है। हाँ, पर यही गाना क्यों? उसका नाम चंदा है इसलिए। अब तो हद हो गई, बालकनी में खड़े नहीं हो सकते, पान नहीं खा सकते, गाना नहीं गा सकते। हाँ, पिछले 40 सालों में तो गाने की तबीयत नहीं हुई, और अब इस बुढ़ापे में खूब गाने की तलब सवार हो रही है। अरे तो फिर क्या करें हम? चुपचाप अंदर चलकर बैठिए। चलिए। गोपी, ए गोपी, गोपी, अरे यहाँ का ट्रांजिस्टर कहाँ गया? ले लीजिए। तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के थोड़े पसंदगी के मिल जाते हैं। क्यों, क्या हुआ? इसकी थोड़ी आवाज बढ़ाइए ना। आजा गोरिये जिंद मेरिये, अभी खेलेंगे गली के सब लड़के, वो अभी खेलेंगे। हुआ क्या? ताकि आपके पड़ोसन सुन सके। आए बड़े सूरज जी को सुनने वाले। अब तो हद हो गई है।
गोपी, ओ गोपी, इस गधे को पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। अरे ऊपर आ, आज तेरी ऐसी पिटाई करूंगा ना कि बस। क्यों? 5 मिनट पढ़ाई में मन नहीं लगता तेरा? पढ़ तो रहा हूँ। खबरदार जो बढ़ाया कदम कर देंगे साफ हम। जब बार बार वही गलता रहता है। लो दूसरी सुनो। प्रथम चुंबन होता कितना मधुर सखी। चुंबन? बदमाशी नहीं चाहिए। नीचे क्यों ज्यादा रहता है? उम्र क्या है? 22 साल। बे तेरी उम्र नहीं पूछी मैंने, तेरी उम्र मुझे मालूम है। उसकी उम्र क्या है जिससे बातें करता रहता है? वही पूछताछ कर रही थी। आप लेकिन अच्छी बात है क्या? क्या पूछ रही थी? आपके बारे में पूछ रही थी। मेरे बारे में? खुश है? भाई बातें मत करो। वे चले कहाँ? पढ़ाई करने। सुन, क्या कह रही थी? आपके लिए कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी कितने रोबीले नजर आते हैं। झूठ बोलता है, सच कह रहा है। सच? अम्मा कसम? अम्मा कसम? पर एग्जैक्टली कहा क्या? बोली वो जब गैलरी में खड़े होते हैं ना। वो मतलब कौन? अरे आपके लिए कह रही थी। आप? हाँ कह रही थी कि जब तुम्हारे पिताजी गैलरी में खुले बदन खड़े होते हैं ना तो क्या बॉडी लगती है। सीने के बाल बिल्कुल सैमसन जैसी। हाँ। अच्छा ऐसा कहा? हाँ। लेकिन मैं गैलरी में खुले बदन कब खड़ा था? हो सकता है आप शायद नहाने के बाद खड़े हो। हाँ, नहाने के बाद हो सकता है खड़ा हो। लेकिन सुन। हाँ। पंडित के बारे में कुछ कह रही थी? कह रही थी काफी थके हुए लगते। हाँ। और घटक के बारे में कह रही थी यूं ही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गोपीनाथ, ये सब सच है ना? जरा डिंग डोंग आइडिया, बस टाइम पास है। कहिए गोपीनाथ जी, हाँ जल्दी आ गया। मैं या आप जल्दी आ गए? नहीं, मैं तो अपने समय पर ही आया। और वो तुम्हारी दोस्त क्या कह रही थी? और जी हमारी दोस्त कहाँ से हो गई? क्यों? बतियाते तो रहते हो उसके साथ। अरे पर वो मेरे बारे में बोले तब ना। फिर किसके बारे में बोलती है? अरे हर जगह एक्सपीरियंस चाहिए ना। मतलब? एक्सपीरियंस, अनुभवी लोगों की कदर होती है। अरे मतलब कौन? मतलब आपके लिए कह रही थी। क्यों बुड्ढे के मक्खन लगा रहा? नहीं तो छोड़िए, मैं चला पढ़ा। इधर इधर क्या कह रही थी? कह रही थी कि पंडित जी जब गैलरी में खुले बदन खड़े होते हैं ना तो क्या बॉडी नजर आती है। कितने रोबीले नजर आते हैं वो। रोबीला? सरासर झूठ। सच कसम से। पर उसने मुझे खुले बदन कब देख लिया यार? पता नहीं। अच्छा एक बात बता, अनोखी लाल के बारे में क्या करी थी? काफी थके हुए नजर आते हैं। और घटक के बारे में? यूं ही है कह रही थी। करेक्ट करेक्ट, उसका ऑब्जर्वेशन एकदम सॉलिड है, एकदम सॉलिड। चांद का टुकड़ा रहता है मेरे सामने वाली, मेरे सामने वाली पंडित जी आप खुले बदन? क्या आप खुले बदन? मुझे बेहद गर्मी लग रही है इस ठंड में। आप भी खुले बदन? मैं यूं ही। आपको हमारे गोपी ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं। मेरे सामने एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे घटक साहब आप भी क्या? ये खुले बदन? मेरा शर्ट जरा धुलने गया है। अच्छा है, पैंट धुलने नहीं गई। अरे पर
मैं ऐसे रहूं तो तुम्हें क्या? अरे नहीं, बाहर ठंडी हवा चल रही है, खुले बदन रहना ठीक नहीं है। तो फिर आप क्यों नंगे बदन हैं? अरे मेरी बात और है, मैं रोटी आपको मेरे गोपी ने कुछ कहा? क्या? कुछ नहीं। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। अरे आप भी अरे शरीफ लोगों, यहां क्या हालात बन गए हैं, जरा देखिए तो सही। उन दो बेचारे शरीफ लोगों को गैलरी से नीचे की मंजिल पर कुछ दिखाई ना दे सके, चंदा ना दिखाई दे सके, इसीलिए इतना कड़ा इंतजाम किया गया है। कलावती जी आ गए शायद। नहीं नहीं, वो नहीं है, मैं हूं। मैंने कहा साड़ियां डालकर इंतजाम तो बड़ा पक्का कर दिया है आपने। और क्या जी, जब देखो तब गैलरी से आकर यूं खड़े हो जाने का भी कोई मतलब है? अब हम लोग ऊपर वाले घटक जैसे तो है नहीं। मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी थे और ये उनके जमाई। अब आप ही बताइए, इस तरीके का काम इस उम्र में वाहियात नहीं लगता? जब देखो तब गैलरी में खड़े होके यूं नीचे ताक झाक करना। पर असल बात तो ये है कि आजकल इन पुरुषों का कोई विश्वास ही नहीं रह गया। सच कहती हूँ ना लक्ष्मी जी। अरे कलावती जी, शरीफ लोग बैठे हुए हैं, हाँ? मन का दर्द दूसरों को बताने से क्या फायदा? कहिए लक्ष्मी जी। ठीक है, इंतजाम तो पक्का नजर आ रहा है ना? इंतजाम काहे का? अरे हवाएं बर्फीली है ना, साड़ी अंदर सूख नहीं पाती, इसलिए यहाँ डाल दी। हर साल भी डालते हैं। पर आपके ये इसमें हंसने की कोई बात नहीं, हमारे ये बेहद शरीफ हैं, ऊपर वाले घटक जैसे नहीं। और हमारे ये भी वैसे कहाँ। पर क्या कहा जा सकता है, अब निगरानी तो रखनी ही होगी ना। अरे कलावती जी, हमें तो निगरानी करने की भी जरूरत नहीं है, हमारे ये तो बेहद शरीफ हैं। अभी हम इन लोगों के सामने बोले, ये सुनेंगे, हंगामा करेंगे, हाँ? इससे अच्छा है अपन बोले ही क्यों, चुप रहना ही ठीक है। अभी ये सब सुन के बाहर जाके ढिंडोरा पीटेंगे। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पर क्या कहा जाए। जिस पर भी यहाँ के लोग तो पूछो ही मत, बात हमारे मायके तक पहुँच जाएगी। अरे देखिए ना, ठीक इसी समय ताला लगा के कहीं चल देती है। होगा उसका कोई हो तो बेहतर है ना। पर होगा तो उसे यहाँ रहना चाहिए ना, जिससे हमारे इन पर भी कुछ रौब रहता। अजी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, अच्छा ही हुआ, नहीं तो ब्लैकआउट में इन लोगों ने न जाने क्या क्या कर दिया होता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सायरन बजता और ये लोग नीचे भाग जाते, फिर तो अंधेरे में ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता। चलो कुछ तो राहत मिले। जय श्री राम। अरे घटक साहब, आप यूं खुले बदन क्यों घूम रहे हैं? आपको क्यों परेशानी हो रही है? नहीं, परेशानी तो नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। अरे खुले बदन के लिए बॉडी सॉलिड चाहिए। आपको हमारे गोपी ने कुछ कहा? क्या? कुछ नहीं, बस यूं ही मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से आप खुले बदन ही घूम रहे हैं। जहां तक हो सके बदन को खुला रखिए। अरे आँख किसे मार रहे हैं? यूं ही जरा प्रैक्टिस। हाँ, मैं सोच ही रहा था। क्या? प्रैक्टिस ही चल रही होगी। अजी आपने कैसे जान लिया? अरे अगर वो नीचे होती तो आप यूं आँख थोड़ी मारते, ज्यादा से ज्यादा खांस लेते हैं। पर आपसे एक बात कह देता। कहिए। अनोखे लाल जी, कभी कभी मन में आता है कि बस एक बार वहां हो आऊं। वहां मतलब अभी वहां नहीं जा रहा, पर यूं ही बस मन में आता है कि एक बार वहां हो आऊं। अच्छा। अरे जिंदगी में कुछ थ्रिल भी तो होना चाहिए। अच्छा। एक ही बीवी 20-20 साल तक, अरे चेंज करने का कोई मौका ही नहीं।
मगर जरा धीरे बोलिए। और आप मतलब हम भी, अरे हम सब पिछले जन्म के तोते हैं, पिंजरे में बैठे हरे चने खाते रहते और बोलते रहते मिट्ठू 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 मिट्ठू। आप लोगों के लिए यहाँ खड़े रहने की जगह बन जाए इसलिए साड़ियाँ यहाँ लगाई गई हैं। लेकिन नीचे कोई नहीं है। नीचे कोई हो चाहे ना हो, आप यहाँ खड़े रहने की आदत खत्म हो, इसलिए ये साड़ियाँ यहाँ डाली गई थी। और आप है कि किसी का सहारा लेके उसे देख रहे हैं। अरे आप तो बात कर रही हो। बातें करने, चुप चाप रहो। अरे लाओ मैं तह किए देता हूँ। कहिए गोपीनाथ जी, क्या हो रहा है? कहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। नहीं कैसे, कुछ तो षड्यंत्र चल ही रहा है। अजी मैं क्या खाक षड्यंत्र करूंगा। वाह 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 वाह, अजी यूं कैसे? लव लेटर इशू हो रहे हैं? कैसे जान लिया? हाँ खैर, चलने दीजिए चलने दीजिए। गुलशन नंदा के उपन्यासों में इसी तरह है, लव लेटर में खुशबू जरूरी है। अरे गोपी, हाँ मास्टर साहब। तुम नीचे जा रहे हो क्या? हाँ कोई खास बात? कहाँ तक जा रहे हो? नहीं, पास में लेटर बॉक्स तक। चलो यार, अब मुझे और सीढ़ियाँ उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करना, लौटते समय 10 रुपए की सूंघनी ले आना। अरे वो नुक्कड़ पे दुकान है ना, उसे बोलना बिहारी लाल जी की सूंघनी दे दो बस। है ये लो 10 रुपए, और थोड़ा जल्दी आना यार, लपक के। बच्चों की कॉपियाँ जहाँ से मैं लगाऊं, समझे? मास्टर साहब आपको कुछ सुगंध महसूस हुई? चल हट, बेवकूफी बता, बेवकूफी करता है। अरे 24 घंटे तो नाक में सूंघनी रहती है, मुझे गंध कहाँ से आएगी? वैसे किस चीज की गंध आ रही है? बघार की? बघार की है? अरे मास्टर साहब, गुलाब के फूलों की सुगंध आ रही है। चल हट, बेकार की बात करता है। उसका नाम क्या गुलाब है? कैसी सुगंध महक रही है? आपको भी इत्र की सुगंध महसूस हुई चाची? तूने लगाया है इत्र? नहीं, वो नीचे चंदा रहती है ना, उसके इत्र की सुगंध आ रही है। तभी मैं कहूँ इतनी सुगंध कैसे महक रही है? अच्छा ही है जो हमारे ये ऑफिस में है। हमें तो सूंघने की वजह से किसी चीज की गंध आती ही नहीं है। अच्छी तो बात है, शरीफ लोगों को तो वैसे भी इत्र वित्र का शौक रखना ही नहीं चाहिए। हंसना क्यों है? बच्चा है तू, अभी जा भाग के सूंघ ले लिया। अरे सुनिए। हाँ कहिए। अरे हम मंदिर जा रहे हैं। हाँ हो आओ मंदिर हो आओ, पर दोनों एक साथ क्यों? अब फिर हम लोगों पे निगरानी कौन रखेगा? आज चौथ है ना, हाँ। नीचे ताला है। ठीक है। आज खूब जी भर के गैलरी में ही बैठे रहो। हाँ। और हमारे इनसे कहना गैलरी में ही कुर्सी डाल के बैठ ले। हाँ। खड़े खड़े तो कमर दर्द होने लगेगी। हाँ। आज उपवास है ना, कमर में मालिश का काम बच जाएगा। जल्दी चलो, मंदिर चलना है भाई। प्रिय गजानन जी, इस तरह का खत लिखने की पहली ही बारी है, रहा नहीं जाता, इसीलिए लिख रही हूं। नाराज तो नहीं हुए ना आप? नहीं। असल बात तो ये है कि क्या लिखा जाए यही नहीं समझ पा रही हूं। आप जैसे उम्दा आदमी को देखकर दिल खुश हो जाता है। आपका भरा पूरा सीना, शर्ट के बटन खुले हों तो कितना बढ़िया नजर आता है। आप जब शर्ट की बाहें चढ़ा लेते हैं ना, तो मन होता है। आपके माथे पर जब बालों की लट आ जाती है तो मेरा मन होता है, लगातार महसूस होता है कि आप सीटी बजा रहे हैं, गाना गुनगुना रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? मेरे मन की सभी कोमल बातें आप समझ लें,
इसीलिए खत पर सुगंध भी है। पसंद आई आपको? आपकी प्यारी चंदा। चंदा। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? अरे बोल राधा बोल। अरे पंडित जी, आप इस उम्र में ये गाना? इस उम्र में मतलब किस उम्र में? भाई ये बोल रहा था बोल। अनोखलाल जी, हाँ? आपको सुगंध आ रही है? ना कैसी सुगंध? आपने इत्र लगाया? हेस्ट, मैं बुढ़ापे इत्र का क्या करूंगा? मेरा ख्याल था कि आपने इत्र लगाया होगा। नहीं नहीं नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? अरे घटक साहब आप। अरे बोल राधा बोल, अरे आज एकदम से ये गाना। बस यूं ही मन हो गया था। अरे घटक साहब, आपको सुगंध आ रही है? आहा, वाह। आई सुगंध? कहाँ? कहाँ क्या सुगंध आई? सुगंध? ना 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 ना, तो आपने इत्र लगाया है। मैं इत्र का भला क्या करूंगा? लेकिन सुगंध तो आ ही रही है। अजीब बात है, किसी ने इत्र नहीं लगाया तो सुगंध कैसे आएगी? वाह, कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है। अरे सुगंध कैसी गंध? इत्र की है? हाँ हाँ, इत्र अरे की है। इत्र की है वो तो मालूम है, लेकिन कौन से इत्र की है? अरे वो चंदा का इत्र है, सेम टू सेम। तुझे कैसे मालूम? अरे उसके कमरे से ऐसी सुगंध आती रहती है, बेहद पावरफुल सुगंध है। बेकार बकवास मत कर। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, बेकार बकवास कर रहा तू। सुगंध कहाँ आ रही है? सब मन की बातें हैं, वहम है। हाँ, कोई सुगंध नहीं है। अपन हॉलीवुड की एक्टिंग नहीं करता है, अपन को तो उसके इत्र की सुगंध आ रही है। काम मत अड़ा, बेकार की बातें मत कर। चल चल अपना काम देख। कहाँ की सुगंध आ रही है? नहीं आ रही ना? हाँ, कोई सुगंध नहीं है। सुगंध नहीं आ रही है। अच्छा हुआ वो अभी मंदिर से नहीं आई अभी तक। ये सुगंध कहाँ से आ रही है? आप इनके बाल ठीक करो, गंगा दो इनको। गंगा तुम्हारे बाल सीधे कर दिए। क्यों? आपको क्या लेना देना है? अरे चेहरे पे आगे अच्छे नहीं लगते। अरे आप अपने बाल पीछे कीजिए, मैं दूं गंगा। अरे खुले रहने दो यार। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे खुले बटन अच्छे नहीं लगते। अरे आपको क्या जनाब, ये कौन से पेंट के बटन है? हाँ तो मजा ही आ गया। बहुत ही मजा आया है ना? क्यों जी? हाँ, आपको सुगंध नहीं आ रही? सुगंध कहाँ? कोई सुगंध नहीं है, कोई सुगंध नहीं। यही तो मैं कहूँ, कोई बढ़िया सुगंध नहीं सुगंध है। आ रही है। अरे इत्र किसने लगाया? ये वही सुगंध है। हाँ, 2 दिन पहले ऐसी ही सुगंध आ रही थी। 2 दिन पहले? हाँ, 2 दिन पहले ऐसी ही सुगंध। अजीब बात है। गोपी ने बताया था ये चंदा की सुगंध है। इसका मतलब औरत यहाँ आ चुकी है। क्या बकवास कर रही हो? नीचे तो ताला पड़ा है, वो कैसे आ सकती है? ओ गोपी, हाँ चाची। तुझे सुगंध आ रही है? वाह, कितनी बढ़िया सुगंध है, सेम टू सेम। कौन सा इत्र है रे? चंदा का इत्र है। वो इत्र तो बढ़िया रखती है, यूँ लगता है जैसे हम झूम रहे हैं। बस, हद हो गई। अब तो हद हो गई, तभी मैं कहूँ। अरे इसका मतलब औरत आ चुकी है। आज चौथ का दिन, सोचा था चांद का दर्शन करके उपवास छोड़ेंगे, पर देखते क्या है, ये लोग चंदा का दर्शन करके उपवास छोड़ चुके हैं। अरे क्या बकवास कर रही हो? हाँ तो चुप ही रहिए। क्यों रे? जब औरत यहाँ आई तो तुम कहाँ थे? मैं सुनिए और कहिए, घर के अंदर से भी वही सुगंध आ रही है। मतलब तीनों ने उसे घर के अंदर भी ले लिया। हे भगवान, हद हो गई। आज चौथ का दिन है, चौथ माता क्या दिखा दिया? पूजा पाठ का तो कुछ रहा ही नहीं। अब तो आपको जरा भी शर्म महसूस नहीं होती? कितनी सुगंध महक रही है घर में, उसे ऊपर ही ले आए। नहीं जी नहीं। अरे नहीं
संगम होगा कि नहीं? अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? अरे पंडित जी, अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? ये भी हरिलाल जी, आज एकदम से ये गाना खत आया है। किसका? उस औरत का। आपको कैसे पता लगा? हम तो जान गए। अरे वाह पंडित जी एक बात बताता हूँ। अरे मुझे 22 साल हो गए मास्टरी करते, मैंने बच्चों को खत लिखना सिखाया है साहब। क्या बताएं, लेकिन ऐसा खत तो हम आज तक लिख ही नहीं पाए। क्या खत है साहब, खत का बेहतरीन नमूना, और लिखावट एक भी गलती नहीं साहब। अब मैंने तो दे दिए। क्या दे दिए? 100 में से 100 अंक कर दिया पास, अगली क्लास में दाखिला। अरे बोले अरे साइलेंस। पढ़ना चाहोगे? सिर्फ आपको बता रहा हूँ, किसी से कहिएगा मत। हाँ, ये पर्सनल खत है, लिए नहीं। अरे खत बाहर मत निकालिए, अगर उसकी खत की सुगंधी हम हैकने लगी ना तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन आपको कैसे पता कि मेरे खत में खुशबू है? हमें तो नाक में सूंघने की वजह से किसी चीज की गंध आती नहीं। हमें तो उनने बताया। क्या बताया? यही कि खत में खुशबू आ रही है, जरा संदूक में रखने के लिए दे दीजिए, कपड़े महक उठेंगे। लीजिए रे, खत बाहर मत निकालिए। इस खत की वजह से कल ये हंगामा खड़ा हो गया था। हंगामा? हाँ। क्या हंगामा? एक बात मत पूछिए, आप एक बात बताइए, आपकी बीवी ने खत पढ़ा? अरे वो तो पढ़ना ही नहीं जानती। आप किस्मत वाले हैं। बस वही किस्मत वाला। ऐसे खत किस्मत वालों को आते हैं पंडित जी। ऐसा खत आपको ही आया है, ये मत सोचिएगा। अच्छा पंडित जी, ऐसी जेलसी ठीक नहीं है। हाँ। क्या जेलसी? कल हम तीनों को खत, और आज चौथा खत आपको। अरे यार, मुझे तो ये खत आज ही मिला है। गरज ये कि उस पे स्टाम्प लगाना भूल गई थी, उसके पैसे मुझे देने पड़े। अरे पता होता कि ऐसा खत दूसरों को भी आया है तो स्टाम्प के पैसे क्यों बिगाड़ता यार। वैसे खत के अंदर का मजमून भी एक जैसा है और गाना भी एक जैसा है। बोल दादा बोल भी। हाँ। अरे यार, ये अपने आप को क्या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन समझती साल है? ये सर्कुलर निकालने के लिए? मोहब्बत का सर्कुलर उसने नहीं निकाला। तो फिर किसने निकाला? ये अपने अनोखे लाल की गोपी की हरकत है, लिखावट भी उसी की है। गोपी? हाँ। ये अपना गोपी? हाँ। अरे साले की इतनी अच्छी हैंडराइटिंग कब से हो गई गधे की? मुझे तो इस बात का अफसोस है कि खत 1+3 थे, मैं समझ नहीं पाया। गवर्नमेंट सर्विस में इतना साल निकालने के बाद भी। क्या कहा? 1+3? हाँ। मतलब 1 ओरिजिनल और 3 फोटोकॉपीज। ओरिजिनल तो भेज दिया पट्टे ने अपने बाप को, और हमें फोटोकॉपीज। अच्छा, तो मुझे भी फोटोकॉपी? मुझे भी? अरे यार, मैं तो समझ ही नहीं पाया। पूरे छोकरा, हमारा पास्ट स्टूडेंट, अरे उसे अपने गुरु की बिल्कुल भी लिहाज नहीं, बिल्कुल आदर नहीं, मुझे फोटोकॉपी टिका दी। चलो साहब, क्या करें? ये खत उनके संदूक में रख देता हूँ, कुछ तो कपड़े महकेंगे उनके। थैंक यू। और बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? कहिए गोपीनाथ जी। आप निगरानी में लगे हुए हैं जनाब। ये आपके हाथ में क्या चीज है? जूड़ा है। जूड़ा? हाँ, औरत के बालों का जूड़ा। औरत का तो होगा ही, मगर किस औरत का? चंदा का? जी ना। फिर? बात दरअसल यूं है कि कल मैं बस स्टॉप की क्यू में खड़ा था, और जैसे ही वहां से बस चलने लगी तभी एक औरत तेजी से लपकी और बस में चढ़ गई, और जैसे ही वो बस में चढ़ी उसका सर का जूड़ा नीचे जा गिरा। और तुमने उसे उठा लिया? और क्या करता जनाब, कहते हैं ऐसे जूड़े 300-400 रुपए का आता है। अरे तो उसे वापस कर देते। देता कैसे जनाब, बस तो इतनी तेजी से निकल गई, पता नहीं उस औरत को कब समझ आया होगा कि उसका सर का जूड़ा टपक गया। पर तुम क्या करोगे इसका? अभी तो रख लेते हैं किसी को चाहिए होगा तो दे देंगे।
लीजिए। क्या क्या लिया है? ये रहा आपका कंधर पाक। अरे डब्बे को छुपा लो यार, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बंद रखो इसे। पर आपने कहा था ना। अरे मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैंने खा लिया ना तो हमारी वो समझेगी कि मैंने चंदा के लिए खाया है। आपको क्या हो गया है पंडित जी? अरे एक बात मत पूछिए, छुपाइए डब्बे को। अरे तो आप, मैं इसका क्या करूं? आप ऐसा कीजिए, आप ही डब्बा अनोखे लाल जी को दे दीजिए। अरे अनोखे लाल जी को इसकी क्या जरूरत? उनकी बीवी तो पहले ही। अरे तो अगली बार काम में आ जाएगा। वो कौन सा रुकने वाला है? अरे आप ही कमाल करते। अरे आप पंडित हैं या ज्योतिषी? अनोखे लाल जी, ओ अनोखे लाल जी। कहिए घटक साहब। अनोखे लाल जी, आपको कंधर पाक चाहिए? अश्वगंधा, मकर ध्वज, मतलब एकदम टिश्यू टिश्यू। आप चाहें तो इसे हॉर्स पावर भी कह सकते हैं। आप ही खाइए जनाब, मुझ पर क्यों परेशानी डालते हैं? अगर मैं इसे अंदर ले गया तो वो समझे कि मैं चंदा के लिए लाया हूँ। अरे तो अब मैं इसका क्या करूं? आप तो डॉक्टर हैं, आपको आप पे कोई शक नहीं करेगा। मुझे बेकार झंझट। गोपी कहाँ है? गोपी, ओ गोपी। गोपी, जरा इसे अंदर ले जाओ और पानी डालकर इसका लेबल निकाल दो। लो। और आखिर है क्या चीज? अरे तुम, कहाँ गया डब्बा? लो। है आखिर है क्या चीज? अरे तुमसे कह रहा हूँ निकाल दो। कहाँ ले जा रहा है? बाहर के नल पे जा। पंडित जी के यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है? कैसे जाना? और बेहद गुस्सा थे। हाँ? आज के लिए दिखाई नहीं देती। अरे मैं तो गैलरी की तरफ जाता ही नहीं। क्यों? ये लीजिए। मैं यहाँ कोई नहीं है। मैं तो गैलरी की तरफ जाता ही नहीं हूँ। क्या आफत है? मुझे ये बताओ कि ये जूड़ा किसके लिए लाए? जूड़ा जूड़ा है ये तो मैं भी जानती हूँ, पर लाए किसके लिए ये बताओ। जूड़ा पड़ गए ना पशु पेश में। लेकिन तुम्हें कहाँ मिला? कहीं से भी मिलाओ, पर तुम लाए किसके लिए हो ये बताओ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अरे क्यों सीधे बन रहे हो? हाँ, आज उसका दरवाजा बंद था इसलिए जूड़ा ऊपर ले आए। क्यों, है ना यही बात? अरे अब तो तुम हद कर रही हो। आदमी को कुछ तो शर्म होनी चाहिए। अब मैं अपनी डिलीवरी के बाद देखूं या उस कलमोई के जूड़े संवारती फिरो। क्या हुआ अम्मा? गोपी, हाँ? तू मेरे काम करता? क्या? ये मेरा पुराना जूड़ा है, इसे कहीं दूरी पे डाला। ये तुम्हारा जूड़ा है? क्यों? नहीं, कभी देखा नहीं था। अरे तुम्हें क्या पता? नहीं यही। मैंने कहा ना इसे कहीं दूरी पे डाला। अरे ऐसे जूड़े महंगे होते हैं। अच्छा, तुम कैसे जानते हो? मुझे कहाँ मालूम, बस आपको जरूरत नहीं है ना। कह दिया ना, मुझे इसकी जरूरत है, इसे कहीं दूरी पे डाला। बड़ा महंगे होते हैं। पंडित जी, बिहारी लाल जी। आया आया आया। अब बिहारी लाल जी शायद कंधर पाक खा रहे होंगे। अरे वाह, कंधर पाक उनके हाथ लग गया। अरे करे क्या? अश्वगंधा, मकर ध्वज, इतना बार कहा कि बिहारी लाल जी बोले लाओ। और वो डब्बा अगर उनकी बीवी को नजर आ गया तो? फिर क्या, बिहारी लाल जी कान पकड़कर बेंच पर खड़े। क्या हुआ? ये मास्टर साहब कैसा रहा पाक? अरे यार, अभी खाकर ही कहाँ देखा। मतलब ये कि कल घर में ले जाके छिपा दिया था। सोचा कल स्कूल लेकर जाऊंगा, आज स्कूल लेकर गया था यार। सोचा वही खाऊंगा, लेकिन क्या करूं यार। अरे मास्टरनियां सब पीछे लग गए। बिहारी लाल जी इसमें क्या है? बिहारी लाल जी इसमें क्या है? अरे मैंने कहा डब्बा है, इसे पाचन की दवाई है। वो सारे निपट गए भाई, क्या बताऊं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन मास्टरी को पेट में कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। वैसे घटक साहब, आपने खाकर देखा कभी? हाँ, कई बार खाए। कंधर पाक? हाँ, कंधर पाक। वो भी कई बार। फिर कितना हॉर्स पावर?
ये मुझसे क्यों पूछते हैं? किससे पूछूं? बीवी से। किसकी बीवी से? अरे अनंत, वो बिहारलाल जी, आज आप कैरम बोर्ड नहीं लाए? अरे यार इतनी बड़ी बात हो गई ना, आप समझने को तैयार नहीं क्यों? क्या हुआ? अरे भाई कैरम पे पाउडर डालना पड़ता हाँ। और अगर पाउडर पे हाथ लग गया और हाथ लग गया मुंह पे तो बस फिर वही जांच है, किसका पाउडर है। इसलिए आज मैं ताश लाया हूँ। चलो पपलू खेलेंगे, पपलू खेलेंगे भाई। हैं? अरे आप लोग क्यों बाहर क्यों आ गए? अच्छा मैं समझ गया, आपका ख्याल होगा कि हम उसे देखकर ऐसे। अरे हमें क्या अपने ही आदमी का एतबार नहीं है? वाह, अरे शरीफ लोगों हंसी है। अब आप लोगों ने देख लिया हम कैसे हंसते हैं। जाइए अपने काम में लग जाइए, जाइए जाइए। चलिए चलिए, हाँ। पपलू खेलते हैं। बैठो अनंत जी, बैठो। देखा, ऐसी होती है औरतें हैं, पान खाने की मनाई, पाक खाने की मनाई, गाना गाने की मनाई। अरे यार क्या बताऊं, परसों गाना गाने की तलब आई थी, लेकिन बस पूछो ही मत। मुझसे क्या कर रहे हो? मैं अनाड़ी हूँ। अरे परसों मैंने गाना की एक लाइन क्या गुनगुनाई, घर में हंगामा खड़ा हो गया। अरे आप दोनों ने तो मुंह से गाना गाया भी था, मैंने तो ट्रांजिस्टर को हाथ लगाया था, उसी में आसमान सर पे उठा लिया। अरे उस दिन ऊपर के शर्मा जी पर तो अरे क्या हुआ? अरे उस दिन ऊपर के शर्मा जी पर तो जैसे पहाड़ ही टूट। क्या हुआ क्या? भाई बिहारीलाल जी, बिहारीलाल जी आप ही बताइए। अरे नहीं भाई, आप ही बताइए क्या हुआ शर्मा जी से। आप बताइए। अरे कोई भी बताइए तो। 2-4 दिन हुए होंगे। कहते हैं गलती पोस्टमैन की थी। अच्छा, बताते हैं कि पोस्टमैन ने शर्मा जी का खत गलती से चंदा दो। ठहरिए, जल्दी मत मचाइए। शाम के वक्त शर्मा जी गर्दन नीचे करके वापस लौट रहे थे, सीढ़ियों के पास पहुंचे थे। ठहरिए, आगे की बात मैं बताता हूँ। दरअसल ये कि वो सीन मैंने अपनी आंखों से देखा यार। हाँ देखो, इस तरह शर्मा जी सीढ़ियों के पास आए, बस खट से वो सामने आ गई। अरे बोलिए जी शर्मा जी। अरे साहब शर्मा जी तो सन्न रह गए, सन्न के एकदम खड़े के खड़े रह गए। बोली शर्मा जी आपका खत है। फिर क्या हुआ? अरे साहब शर्मा जी ने कांपते हाथों से वो खत लिया और अपने घर की ओर ऊपर बढ़ गए। और ऊपर देखते तो उनकी बीवी सामने आ गई। कांपते हाथों से उन्होंने खत खोला। खत उसका था? नहीं यार, खत था एक बिजली कंपनी का, JVVNL, समझ गए, जिसे पहले RC भी कहते थे, उसका खत था। अरे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो क्या? अरे खत में क्या था ये बताओ। अरे यार बिजली कंपनी का खत था, उसमें लिखा था 15 दिन के अंदर बिल भर दीजिए वरना कनेक्शन काट दिया जाएगा। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात। और बिजली कंपनी खत में और क्या हो सकता है? कोई लव लेटर होगा? है फिर क्या हुआ? फिर क्या, शर्मा जी वो खत लेकर अंदर चले गए, उनके पीछे पीछे उनकी बीवी चली गई। बस फिर दरवाजे और खिड़कियां, फिर मारपीट? फिर वही बात यार है। आप सिलसिलेवार सुनना चाहते हैं? एकदम एंड से, बच्चों की तरह बीच में रोकते हैं। अच्छा बताइए। फिर शर्मा जी के दरवाजे और खिड़कियां, मिसेस शर्मा ने शर्मा जी को शस्त्रहीन कर दिया। अरे शस्त्रहीन नहीं, वस्त्रहीन। वही मिसेस शर्मा ने शर्मा जी की पूरी नंगा जोरी ले ली। लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के बावजूद आपको कैसे पता चला जनाब? अरे साहब पता कहाँ चला, कहते हैं इसीलिए कह रहा हूँ अरे मैं। नंगा जोरी की बात नहीं कहता मैं, तो फिर वस्त्रहीन किया ये कैसे मालूम? अरे अब दरवाजे और खिड़कियां बंद करके और कर ही क्या सकते हैं। फिर क्या हुआ? फिर वो शाम, वो रात, क्या कहा? हाँ शर्मा जी के दरवाजे और खिड़कियां बंद का मतलब एकदम बंद। सो फिर अरे वही तो बता रहा हूं, सुनते नहीं हो यार। फिर मैं सारी रात टकटकी लगाकर देखता रहा, एकदम टकटकी लगाकर देखता रहा, कभी तो खिड़की खुलेगी। खुली?
खिड़की नहीं खुली। नहीं खुली। सुबह देखते हैं तो शर्मा जी के घर पर बड़ा सा ताला। बाहर से ताला? हाँ। बाद में पता लगा मिसेस शर्मा जी को लेके मायके चले। है तेरी इतनी सी बात। अरे तो श्रीमान जी और आप क्या सुनना चाहते अरे थे? छोड़िए आप तो, चलिए ताश। अरे स्कूल में मास्टर लोगों को बच्चे इसीलिए गालियां देते हैं। अरे 2 लाइन की कहानी को पूरा उपन्यास बना देते हो। जरा इधर तो आना जी। एक्सक्यूज मी, वो सिलेंडर बदलवा के आता हूँ। गैस तो आई नहीं रही। मामला कर दाल में खाला यार। अब क्या हो गया? क्यों क्या हुआ? अरे कलावती जी गुस्सा हो गई। क्यों? उनके हाथ में जूड़ा था। जुड़ा हुआ कैसे पहुंच गया? मतलब असलियत में कहा था? कौन? जूड़ा? मुझे क्या पता। अनुकला जी क्या हुआ भैया? काम कीजिए। मैं जरा जल्दी में हूँ। ये थैला अपने पास रख लीजिएगा। थैला? लेकिन इसमें है क्या? कोई स्मगल माल तो नहीं है? बेकार की आफत। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। शाम को मैं खुद आकर ले लूंगा। आप सुनिए, लेकिन इसे कोई इधर उधर मत रख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। क्या? अरे बिहारी लाल जी, बिहारी लाल जी, अरे बिहारी लाल जी, अरे बिहारी लाल जी, बिहारी क्या हुआ जनाब? पंडित जी, हाँ ये थैला बिहारी लाल जी ने आपको देने के लिए कहा है। चिल्लाने की क्या बात है? क्या है इसमें? अरे बिहारी लाल जी मास्टर है, बच्चों की कॉपी किताबें होंगी और क्या। कह रहे थे शाम को आकर ले जाऊंगा, खोल कर मत देखना। तो क्यों? अरे दूसरे का माल हम क्यों देखें? हाँ नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। ठीक है। हम तो देखेंगे। कहिए, क्या? क्यों परेशान है? नहीं कोई परेशान नहीं ना, परेशान की बात ही नहीं है। थैले में क्या चीज है? कुछ नहीं, दूसरे का थैला हमको देखिए। फिर भी देखा किसने? दूसरे का माल। कहिए पंडित जी, क्या छिपा रहे हैं? ना अरे इसमें छिपाने की क्या बात है? ये तो बिहारी लाल जी का थैला है। अच्छा ऊपर ले जाना होगा। हाँ। लाइए मैं ले जाता हूँ। और सुनिए, उनके कमरे में रख दीजिएगा, खोल कर मत देखिएगा। क्यों? दूसरे का थैला हमको देखे, है ना? ठीक है, मैं रख दूंगा। हम तो देखेंगे। क्या है? क्या गड़बड़ है? जी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या? कहाँ? मैं तो ऊपर ही आया था। और जी हाथ में कहाँ है? ये वो कहाँ जाने? फिर जूड़ा। अरे पर ये थैला बिहारी लाल जी का है। अजी चौ बातें बनाए रहे हो। अरे बातें क्या बना रहा हूँ, ये थैला बिहारी लाल जी का ही है। अजी तुम्हारा सामना मुँह से है, जो सारे जानते मेरा नाम है सरला मथुरावारी। और पिछले 2 दिन पहले हैं ये जूड़ा मुझे तुम्हारी टेबल की दराज में मिलो। और जब तो तुम अजीब पागल बन गए और अब फिर से जो तुम्हारे पास कहाँ से आया हो? मैं खुद नहीं लाया हूँ। हाँ, मैंने अपने हाथन से निकाल के तुम्हें दे दो है। देखो अब यहाँ दूसरे के दरवाजे पर क्यों हाल बनाना। आओ हम ऊपर चलते हैं। जी हटिए, क्या ऊपर और क्या नीचे? अगर तुमने तो कुछ शर्म लिहाज बचा ही ना
और ये थैला बिहारी लाल जी का है। बिहारी लाल जी का है तो तुम्हारे हाथ में कहाँ से आ गो? वो पंडित जी ने दिया। पंडित जी ने? हाँ। पंडित जी हवाल बताओ हटो। पंडित जी, अजी ओ पंडित जी। हाँ शर्मा जी। जे थैला तुमने जिन्ने दो है? ना मैंने नहीं दिया। पंडित जी झूठ मत बोलिए पंडित जी, सच सच बता दीजिए। अरे मैं क्यों देने लगा भाई? अरे इसमें है क्या चीज? चीज? जी जामे जूड़ा तो कलमुई के लिए जूड़ा में जूड़ा लाए जाने बताओ। जूड़ा फिर जूड़ा है जी मतलब पंडित जी पहले वो जूड़ा लाए। इससे आपको क्या लेना देना? आप अपने आदमी की बात सोचिए। हाँ तो सही बात है ना, तो जो सीधे ही चौना पाए की पट्टी पट दे देते, हमारे आदमी के जरिए चौ दिलवाना चाहते। आप मेरे आदमी को बीच में क्यों उलझा रही हैं? उलझाने की बात ही है जिनने जो थैला हमारे ने दयो ही चो। सच सच बताइए, ये थैला आपने इन्हें दिया है? पंडित जी कसम से बताइए। लेकिन ये थैला मेरा नहीं है। ये थैला मुझे अनोखे लाल ने दिया था और कहा था बिहारी लाल जी को दे देना, और देखता हूँ तो इसमें जुड़ा था। अनोखे लाल जी, ओ अनोखे लाल जी, बताइए ये थैला आपने मुझे दिया या नहीं? मैंने क्या कह रहे हैं बिहारी लाल जी? अरे मैं बिहारी लाल नहीं पंडित जी। मैंने कब दिया पंडित जी? अरे पर इस थैले में है क्या? जूड़ा है जी जूड़ा। अंधे। अरे पर उस मुई के सर पे ऐसे कितने जूड़े रखने वाले हो आप सब? तो अरे हम उसी से पूछ लेते हैं। किससे? चंदा से। हाँ चंदा को कुल मिलाकर कितने जूड़े मिले? कहाँ जाना है पंडित जी? मकान मालिक के पास। क्यों? चंदा को मकान छोड़ने की बात कहने के लिए? हाँ। हंस कह रहे हो? एक बात बताऊं, अरे आप इस मसले में मत पड़िए, बेकार का लफड़ा है। हमें जितनी परेशानी होनी थी ना हो चुकी, और उसकी वजह मालूम है? वो नीचे रहती है बस। अरे तो उसमें उसकी मिस्टेक कहाँ है? वो तो इज्जत वाली है। हाँ हम ही बेइज्जत वाले हैं, और सबसे अव्वल दर्जे के चालाक तो तुम हो। क्यों जी, हमने क्या किया? हाँ क्या किया? हमसे मजाक करते हो और उसके साथ बतियाते रहते हो, और बड़े आदमियों को बनावटी खत लिखते फिरते हो। अरे पंडित जी वो तो एक जरा ये टाइम पास आइडिया था। हैं टाइम पास? और हमारी बीवियों ने हमारा कैसे टाइम पास किया तो तुमने देख लिया है? अरे ऊपर वाले शर्मा जी को लेकर उनकी बीवी मैके चली गई। शर्मा जी का कहीं अता पता नहीं है। अब उनको कितने दिन की एमसी? अरे मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। और कल को हमारी ये अगर हमें मैके पार्सल कर दे तो हम क्या कर सकते? तो आप चंदा को उठाएंगे? हाँ। अरे पर वो ऐसे कैसे चली जाएगी? हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। शरीफ लोगों की बस्ती में एक धंधे वाली औरत के रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर वो धंधे वाली कहाँ है? नहीं होगी, हम तो सिद्ध करेंगे। बिना उसके उसे यहाँ से हटाना मुश्किल होगा। देखिए पंडित जी, मैं आपसे फिर कह देता हूँ, अरे आप इस लफड़े मत पड़िए। अरे वो आपकी जान आपस में डाल देगी। अरे डाल दी रहे यार, तुम्हारी बातें सुनकर सिर में दर्द होने लगता है। जाओ अपना काम करो। बदमाश आदमी। अरे अनोखे लाल जी आया, पंडित जी, घटक जी, बिहारी लाल जी आइए भाई, आइए सब लोग। चलिए अब चलें। हाँ लेकिन पहले मकान मालिक के यहाँ चलना है या सीधे अदालत चले, ये तो तय कर लें। अब मेरा भी यही ख्याल है, मकान मालिक के पास क्यों जाए? देखिए हम तो शिष्टमंडल की हैसियत से जा रहे हैं, हम सब काम कायदे से करेंगे। अरे वो इस शिष्टमंडल, हाँ वो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, हमारे सचिवालय में सैकड़ों रोज आते हैं, शासन इस पर विचार कर रहा है, ये सुनकर चले जाते हैं। आने जाने का झंझट जरूर होता है। देखिए 1920-21 में महात्मा गांधी ने जो कुछ किया उसके लिए भी उग्र दल वालों ने यही कहा था, लेकिन गांधी जी ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि पटेल और नेहरू उनके साथ थे। आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे ना? हाँ हाँ साथ रहेंगे, उसकी फिक्र मत कीजिए। हाँ हाँ महात्मा गांधी की जय।
चिल्लाओ मत। और हंसने की बात नहीं है। देखो, हम पहले मकान मालिक का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो अदालत तो अपनी जगह ही। अरे पर इस तरह से तो न जाने कितने दिन लग जाएंगे। हाँ, लक्ष्मी जी, सब काम एक ही दिन में तो हो नहीं जाता। यस, करेक्ट करेक्ट। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम एक दिन में खड़ा थोड़ी हो गया था। फिर कितने दिन में हुआ था? मुझे क्या पता, अंग्रेजी में कहावत है इसलिए मैंने कह दी। वैसे जनरल नॉलेज बढ़ा ले। मास्टर जी आप चुप रहिए। ये आपके कोट पर बिल्ला कौन सा है? ये संग्राम समिति का बिल्ला है। 10 साल पहले पोस्टल हड़ताल हुई थी, तब मैं संग्राम समिति का मेंबर था। तब ये बिल्ला मुझे मिला था मुफ्त में। सोचा अब है तो उसको उपयोग ही कर लिया जाए। खैर, बेकार की बातों में कुछ नहीं रखता। चलिए अब चलें। लेकिन मकान मालिक के यहाँ चलना है या सीधे अदालत चले? अनोखे लाल जी, आप अपने आप को गरम दल वाला समझते हैं क्या? गरम दल मतलब? ये कैसी नई बात है? अरे भाई देखिए, क्या गरम दल और क्या नरम दल। देखिए भाई, मेरे हिसाब से दो ही मत होते हैं, एक हजामत और एक खुशामत। किसी को हंसी नहीं आई? क्यों, हंसना था क्या? अरे हाँ, मैंने मजाक किया था। पंडित जी, बिहारलाल जी आप चुप रहेंगे नहीं रहेंगे? साहब कैसे चुप रहे, कमाल करते हो आप भी। है मैं मजाक करता हूँ, आप लोग हंसते नहीं, और भूतड़ा जी मजाक करते हैं, सब लोग हंसने लगते हैं। अब आप अपना मुंह बंद रखेंगे या नहीं? ठीक है, चलिए अब चलें। अब पहले ये तो तय कर लीजिए कि जाना कहाँ है और वहाँ पे कहना क्या है। हम सब जानते हैं, नीचे रहने वाली चंदा को बाहर कीजिए, बस। इस तरीके की भाषा से काम नहीं चलेगा। चंदा बाहर होनी ही चाहिए। हाँ, महात्मा गांधी की जय। और अगर वो नहीं गई तो? हाँ तो क्या? तो हम सब उसके दरवाजे पर थूकेंगे, साफ साफ बता देंगे। हाँ, उसके दरवाजे पे कचरा भी डालेंगे। कहेंगे या कहना भूल जाएंगे। आप तो ऐसा करिए, एक लिस्ट बना लीजिए। घटक साहब, आपको उस कागज पेन है? लिखिए लिखिए, लिस्ट बनाइए आप। नंबर 1। हाँ बोलिए। हम उसके दरवाजे पर थूकेंगे। थूकेंगे? हाँ, और हम ऊपर से कचरा डालेंगे। कचरा आग लगा देंगे। ये ज्यादा हो जाएगा। आप तो चुप ही रहिए। हाँ, इंदिरा गांधी की जय। अरे चुप। अब ये क्या कर रहे हैं? अरे थूकने में थूक की मात्रा बड़ी आती है यार, तुमने छोटी लगा रखी है। इम्तिहान में बैठने की नौबत आई तो फेल कर दी जाओगे। अरे ये मास्टर भी अजीब है, थूकने में थूक की मात्रा छोटी लगाती तो क्या थूक नहीं सकते? चले? हाँ, गोपी को बुलाओ। जरा ठहरो। तो अब क्या हुआ? दही ले लीजिए हाथ में, जीत कर आइए। अरे गोपी, ओ गोपी। अरे गोपी को क्यों इन सब में ले? हाँ, गोपी हमारे साथ नहीं जाएगा। अरे नहीं गोपी, यार जरा इधर 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 एक समर गीत तो गाओ ताकि हमारा हौसला बढ़े। क्या गाओ? समर गीत। अरे गाना है, हम जाएं। ठीक है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौन, जिंदगी है कौन, पे लुटाए जा, बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौन, पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे अनोखे लाल जी, हाँ जी। जरा बिल्डिंग का नाम पढ़िए। पार्वती भुवन। ठीक है। क्या ठीक है? भून में पूछो तो होना चाहिए, बड़ा कर रखा है। बैंक में खड़ा कर देना चाहिए। अरे मास्टर जी, नाम ही तो गलत है, बिल्डिंग तो बराबर है ना। सुनिए, हम पहले स्ट्रेटेजी तय कर लेते हैं। हाँ, मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूंगा, उसके बाद आप लोग बोलना शुरू कर नहीं, आपने गांधी जी की तरह अगुवा बनने का काम किया, इसलिए जो कुछ भी कहना है आप ही बोलेंगे। तो फिर ऐसे करते हैं, वो थूकने वाली बात अनोखे लाल जी कह देंगे और कचरा डालने वाली घटक साहब। नहीं, जो कुछ कहना है आप ही कहेंगे। अरे पर यार, ये थूकने और कचरा डालने जैसी हिंसक भाषा महात्मा गांधी के मुंह से, मतलब मेरे मुंह से अच्छे लगेगी। हाँ, महात्मा गांधी की जय। अरे ऐसा करते हैं, इस तरह की धमकी वाली बातें हम ना ही कहें तो अच्छा है। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। हमें मकान मालिक की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। क्या ठीक है? अभी तो कह रहे हो ठीक है,
तो घर जाके कहोगे धमकियां तो दी नहीं, और उधर बीवियां डांटेगी सोलत। अरे चलो छोड़िए छोड़िए, अब आगे कदम बढ़ाइए। हाँ उठाइए पैर। अरे यूं क्या कर रहे हैं? अरे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ये बात इन लोगों को पता लगनी चाहिए ना, नहीं तो कहीं सीधे चले गए। आप लोग बैठिए, मैं मालिक को भेजता हूँ। हाँ, बैठिए। अरे ऐसे तो मत बैठिए जैसे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में पाँव फैला के बैठते हैं यार। बस में बैठे सड़क के बैठे थोड़ा सा। क्या कहा? मेरे सड़क के बैठिए ना प्लीज। थैंक यू थैंक यू। पंडित जी आपको सुगंध आ रही है? सुगंध? सूंघने की गंध? अरे इत्र की गंध। अरे वही खुशबू, वही जो खतों से आ रही थी। अरे कोई वो खत घर पे तो नहीं भेजा, जेब में तो नहीं है? नहीं। अरे अनोखे लाल जी, आपके गोपी ने के उस लेटर की एक कॉपी मकान मालिक को तो नहीं भेज दी फॉर इंफॉर्मेशन? कुछ भी हो सकता है, मैं तो उसकी एक दिन जबरदस्त पिटाई करने वाला हूँ। और ऊपर से कहता है टाइम पास किया। इस यंग जनरेशन का भगवान ही वाली कर रही। और ये जरूर सारी इंफॉर्मेशन गोपी ने उसे दी है, और उसने उस मकान मालिक को। अरे कहीं वो अंदर तो नहीं है? कौन? चंदा? दिख तो नहीं रही, पर क्या पता अंदर मालिक के साथ। अरे अगर वो अंदर हुई ना तो उसके खिलाफ शिकायत करना मुश्किल हो जाएगा। गांधी जी, अरे पंडित जी यार, नहीं अब किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटना। गांधी जी की जय। चुप। मालिक सोचेगा मोर्चा लेकर आए, बेकार की आफत। बैठिए गांधी जी बैठिए। नमस्कार बैठिए, बैठिए। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग आपके किराएदार हैं, कृष्णा बिल्डिंग के। ओह अच्छा। मैं सबसे पहले आपका इन लोगों से परिचय करवा दूं। जरूर। बोल राधा। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। ये हैं अनोखे लाल जी, सचिवालय में बड़े अफसर हैं, गजेटेड। नमस्कार। बोल राधा। क्या हुआ? नहीं अब भी कुछ नहीं हुआ। ये सफेद कोट वाले डॉक्टर घटक। नमस्कार डॉक्टर। काहे के डॉक्टर? आदमियों के ही हैं। वो तो समझता हूँ, पर एलोपैथी या आयुर्वेद? आयुर्वेद के। अच्छा, तो फिर वो च्यवनप्राश कंदरपाक बनाते हैं? अरे हाँ, ये जो घिरे हुए हैं ना, मेरा मतलब जो गिर पड़े हैं, ये है बिहारी लाल जी वर्मा। ये जनाब जरूर मास्टर होंगे। आपने कैसे पहचान लिया? अरे इसमें ना पहचानने वाली ऐसी कौन सी बात है? वर्मा और शर्मा, इनके लिए दूसरा कोई धंधा होता ही नहीं। सब मास्टर। और आप खुद कौन? मैं कौन? और हाँ मैं भूल ही गया था, मैं कौन? गांधी जी। पंडित जी। मैं पंडित जी। मैं पंडित सीताराम पंडित, पोस्ट ऑफिस में हूँ। बैठिए। पोस्ट ऑफिस की वजह से एक बात याद आ गई। हमारे पहचान के एक आदमी थे, उनके 3 जमाई थे। ये अपने कुशल मंगल की बात नंबर 3 के जमाई को पोस्ट कार्ड पर लिख दिया करते थे, और कार्ड पर पता लिखते थे पहले नंबर के जमाई का। पहले नंबर का जमाई कार्ड मिलते ही उसे पढ़कर उस पर दूसरे नंबर के जमाई का पता लिख दिया करता था। दूसरा वाला पढ़कर तीसरे का। मतलब एक पोस्ट कार्ड से तीनों जमाई के पास कुशल मंगल की खबर पहुंच जाया करती थी। मतलब 50 रुपए में 50 पैसे में 3 जमाई। अरे 50 पैसे क्यों, 20 पैसे। पुरानी बात है। क्या जमाना। यही तो बता रहा हूँ, 20 पैसे का पोस्ट कार्ड और तीनों जमाई। कितनी बढ़िया बात। ना मतलब कार्ड इतने सस्ते थे। यही तो कह रहा हूँ, गरज उनको गुजर कर भी 8-10 साल हो चुके हैं। तीनों जमाई? नहीं, ससुर जी। बहुत बुरा। अच्छा, आज आप लोग किस काम से चले आए? बस यूं ही आपसे मिलने चले आए। बड़े मालिक साहब, मतलब आपके पिताजी की नजर नहीं आ रहे। वे
ऊपर ऊपर है ऊपर मतलब स्वर्ग में। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ साहब। हमें तो पता ही नहीं चला। टीए की बैठक में तो आते हैं। जरूर आते जरूर आते साहब। वैसे आपकी ये बिल्डिंग बेहतरीन है, पार्वती भवन नाम भी। भुवन में पूछो तो होना चाहिए। मास्टर साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। पार्वती आपकी पत्नी का नाम होगा? नहीं नहीं, हमारी माता जी का। हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। अरे फिर हमें कब लड्डू खिलाएंगे? जरूर खिलाएंगे। मतलब कब तक? बस जल्दी ही। मतलब तय हो चुकी है, तय हो चुकी है। हाँ हाँ, पार्वती हमारी माता जी का नाम। और आपका नाम गणेश। बिल्कुल ठीक जाना आपने। कैसे जाना? कैसे जाना? अरे पार्वती के बेटे का नाम गणेश। पंडित जी दिखने में चाहे कैसे भी हो पर है इंटेलिजेंट। अच्छा, आप लोगों को सुगंध आ रही है? सुगंध? खतों की सुगंध। खतों की सुगंध मतलब? अरे ये जो सुगंध आ रही है ना, वो इत्र की सुगंध है। इतनी खांसी क्यों आ रही है? जरा ठहरिए, मैं चाय भिजवाता हूँ। अरे शंकर, इन लोगों के लिए चाय ले आओ। बिहारी लाल जी, आप तो हद करते हैं। मैंने क्या किया? खतों की सुगंध की बात आपने कह दी। मुझे कहाँ सुगंध आ रही है? अब चुप बैठिए बाप, चुप। पंडित जी, असल बात तो कुछ हुई भी नहीं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं भी मकान मालिक को खुश कर रहा हूँ। एक बार बाहर आने दीजिए, फिर क्यों बताऊंगा क्यों। अरे ये तो नाटक समझ रहा है शायद। अब क्या हुआ? अरे कब खाली है? ऐसे तो चाय नाटकों में दी जाती है। अरे मजाक किया जा रहा है हमारे साथ। सीधे अदालत चलते हैं। हाँ, नहीं, तसल्ली देखिए, तसल्ली रखिए। हमें मकान मालिक की भावनाओं को ठेस लगे ऐसा कोई काम नहीं करना है। चलिए, आप चाय पीने का नाटक ही कीजिए और गर्म होगी देख लेना, फूंक लगाइएगा। बस पी ली? और चाय चाहिए? नहीं, काफी पी चुके। नहीं चाहिए? अरे शंकर, इन्हें चाय नहीं चाहिए, जाओ अंदर रख दो। अरे मुझे दे दो। ले जाओ। गांधी जी आप बोलिए। गांधी जी बोल रहे हैं यार, बोल रहे हैं गांधी सब। तो आपसे एक विनती करने आए थे। हमारी चौल में एक समस्या खड़ी हो गई है। समस्या? कैसी समस्या? वो नीचे की मंजिल पे एक औरत रहने आई है। हाँ हाँ, चंदा। हाँ। चंदा पर दिखने दाखने में कैसी है? पर उसके बारे में क्या है? मतलब उसका चाल चलन क्या कह रहे हैं? शरीफ नहीं है। कैसे जाना आपने? मतलब बात यूं है कि ऐसी बातें सिद्ध तो नहीं की जा सकती, पर मतलब आपको प्रमाण चाहिए। पर प्रमाण का मतलब ये है कि उसके यहाँ पराये लोग आते हैं। वाकई? अरे कितने आते हैं? गिनती तो की नहीं, पर जरूर गिनती कीजिए और मुझे बताइए। गरज की मुझे भी तो पूछताछ करना लाजमी है ना। कैसी पूछताछ? कहते हैं उसके पास लव लेटर्स भी आते हैं। अरे उसके पास आते हैं या वो दूसरों को भेजती है? हाँ, 1+3। 1+3 मतलब? कुछ नहीं साहब। अच्छा चले मतलब हमारी बीवियां भी आप पर शक करती होंगी। हाँ, लेकिन नहीं, बात ये है कि घटक साहब बात यूं है। खैर छोड़िए। अच्छा एक बात बताइए, उसने मतलब चंदा ने आप लोगों की तरफ देखने की कोशिश की हो और इसलिए आप में से कौन कौन लोग खुले बदन नहीं, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। जब सब शरीफ लोग हैं तो ऐसा होता ही क्यों है? उसका जूड़ा भी सुनते हैं, चोरी चला गया। जुड़े की बात मालूम। गांधी जी चलिए। अच्छा अब हम चलते हैं साहब, फिर आएंगे। जरा ठहरिए।
हम उसी को बुलवा लेते हैं। किसे? चंदा को। अरे शंकर। अरे नहीं नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं, हम तो बस मकान मालिक और किराएदार के संबंध अच्छे रहे इसलिए। अच्छा साहब प्रणाम। अरे शंकर। अरे प्रणाम। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। अरे शरीफ लोग। लुच्चा हरामखोर। अरे अब क्या हो गया? से मुंह पे गालियां भी नहीं आ पाती यार। लेकिन हुआ क्या? अरे होना क्या है, मैं उसके होश ठिकाने लगाया था, अगर मैं मकान मालिक नहीं होता तो। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो, आखिर हुआ क्या? यार देखा नहीं, वर्मा खानदान की बेइज्जती कर दी। कहता कोई भी वर्मा हो मास्टरी होगा। अरे मास्टर जी ये बात इतनी सीरियस नहीं है। अरे साहब कैसे सीरियस नहीं है, एक वाक्य में वर्मा खानदान की ऐसी तैसी करके रख दी। खैर हो जाने दो। हो जाने दो। वर्मा खानदान को समझ क्या रखा उसने? छोड़ो भी, क्या 1.5 का मास्टर। अरे नहीं, वो मकान मालिक। हाँ देखिए ना, कहता है मास्टर जी ये बात इस मसले में इतनी अहम नहीं है। अरे साहब कैसे अहम नहीं है, इसे स्कूल में आने दीजिए, कान पकड़कर बेंच पे सीधा खड़ा कर दूंगा। बात तो है कि ये शिष्टमंडल की मात्रा छोटी। हाँ इससे इसकी कोई इज्जत की परवाह ही नहीं है। एक तो चाय दी नहीं, ऊपर से पूछता और चाहिए का है, बेशर्म कहीं का। अनोखे लाल जी, आपका गोपी कहीं मकान मालिक के यहाँ आता जाता तो नहीं है ना? अरे तो फिर उसे ये सब बातें कैसे मालूम? लगता है गलती हम ही से हो गई। कैसी गलती? अरे ये गोपी ट्रिक्स करता रहता है, हमें पहले ही जान जाना चाहिए था। हमसे मजाक करता है और हम इस नई जनरेशन का क्या होने वाला है भगवान ही जाने। अरे इस गोपी ने उसे सारी बातें बताई हैं और उसने मकान मालिक को, हम ऊपर गए थे तब वो वहीं थी, इत्र की गंध आ रही थी। उसने जरूर उसे रखाल के तौर पर सिया होगा। धीरे, हम सड़क पर खड़े हैं अनोखे लाल जी। अरे यार एक बात है साली रखने के काबिल ही। देखो नहीं कितना बड़ा जूड़ा बनाती है। और ये औरतें। अरे अनोखे लाल जी, वो जूड़ा सबसे पहले किसने चुराया था? मुझे क्या मालूम, मैं तो आप समझते मैंने चुराया था। अरे उसे चुपचाप वापस कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये चोरी का इल्जाम हम पर क्यों? अरे जैसे कोई घड़ा रखा हो, इतना बड़ा जूड़ा बनाती हैं आजकल की औरतें हैं। अरे ये औरतें इतने बड़े जूड़े के साथ सोती कैसे होंगी? अरे और रात को क्या करते हैं? कौन? औरतें? नहीं उनके आदमी। अरे चुप रहिए, आप लोग शरीफ है ये तो सोचिए। जवाहरलाल जी आप सारी बातें छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अहम मसले के बारे में सोचिए। अहम मसला? कौन सा अहम मसला? अरे हमारी जिंदगी और मौत की लड़ाई, हमारी लड़ाई। कौन सी लड़ाई? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि अरे उस औरत को बाहर निकालने की लड़ाई। अच्छा मैंने तो पहले ही कहा था शिष्टमंडल छोटी सी की मात्रा लगाओ। हाँ, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, छोड़िए अब हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं। हाँ कमरा खाली करो। अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप लोग चंदा दीजिए। चंदा? अरे नोट दीजिए अदालत के खर्चे के लिए। अजी बिहारी लाल जी। किसने आवाज दी मुझे? अजी मैंने कहा बिहारी लाल जी। ओ आप हैं? अरे साहब आप तो मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गए। पर आखिर मामला क्या है? अरे साहब मामला क्या, हमारे लीडर की टेम बोल गई, समझे? अरे साहब मामला कुछ नहीं था, आपको बताऊं पूरी बात। मकान मालिक था उसका वकील। हाँ, उसने उसका केस ले लिया। उसका वकील वो बोला कोर्ट से मिलोड आई ऑब्जेक्ट। ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? आई ऑब्जेक्ट तो हमारा वकील यानी पंडित जी का वकील बोला था। है आप लोग समझते नहीं है। देखिए आप लोग, मैं बताता हूँ कोर्ट में क्या हुआ। आइए आप यहाँ बैठ जाइए, आप बन जाइए जज। घटक साहब आप बन जाइए पंडित जी, ऐसे और आप बन जाइए चंदा। अरे थोड़ी देर के लिए सही, इन लोगों को पता चली कोर्ट में क्या हुआ था है? और मैं वकील। ऑर्डर कार्यवाही शुरू कीजिए। हाँ मिलॉर्ड, थैंक यू मिस्टर खटक। अरे घटक नहीं पंडित जी। हो सॉरी मिस्टर पंडित। आगे बोलिए। हाँ आपने इस चंदा के, इस
शरीफ औरत के आगे बोलिए। घर में घुसने की बदतमीजी की? बताइए। की आगे नहीं बोलिए। झूठ, बिल्कुल झूठ मिलॉर्ड, मैं एकदम शरीफ आदमी हूँ। मिलॉर्ड, इस चंदा ने आपको धक्के मारकर भगा दिया था। मुझे? नहीं सॉरी मिलॉर्ड, आपको नहीं, इस पंडित को। झूठ, एकदम झूठ मिलॉर्ड, मैं शरीफ आदमी हूँ। यूं मेरी इज्जत मिट्टी में ना मिलाई जाए। इज्जत? मिलॉर्ड, इस आदमी ने चंदा की इज्जत की बिल्कुल फिक्र नहीं की, बल्कि उसे चरित्रहीन बताकर चौल से बाहर निकालने की कोशिश की। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड। अरे धीरे धीरे घटक साहब, धीरे। ठीक है, ठीक है। मिलॉर्ड, एक बार तो इस पंडित ने चंदा जी का हाथ भी पकड़ लिया था। चंदा जी, आपका हाथ कैसे पकड़ा था, जरा बताइए तो सही है। अरे मेरा हाथ पकड़कर भी बताया जा सकता है। अरे पर चंदा ने, लक्ष्मी ने मेरा हाथ कहाँ पकड़ा था? तुम बेकार रो रही हो। मैं रोए ना रही, कलावती जीजी अदालत में कैसे रोए रही ना, वही बता रही हूँ। और फिर क्या है? पंडित जी का वकील यानी हमारा वकील बोला कि ये केस तो ऐसे ही चलेगा, समझौता कर लो। तो पंडित जी ने 12,000 रुपए दिए और केस खत्म। भाई ये मक्खियां भी पूछो ही मत, जब बैठती है सब बैठती, उठने का नाम ही नहीं लेती। पंडित जी आ रहे हैं यार, पंडित जी आ रहे हैं निकलो भाई। कहिए पंडित जी, क्या? कोर्ट का फैसला क्या रहा? कोर्ट का क्या फैसला तो हमारा हो गया। हाँ, मैंने भी सुना है कि क्या सुना? 12,000 देकर मामला रफा दफा करना पड़ा। ये आपसे किसने कहा? जरूर अनोखे लाल ने कहा होगा। अब तो वही सबसे ज्यादा शरीफ है ना, और मैंने चंदा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, ये भी बताया होगा। पर आपने तो हाथ पकड़ा ही नहीं था ना। कमाल करते हैं साहब, मैं ठहरा एक शरीफ आदमी, पूरी जवानी तो मैं ट्यूर पे रहा, इस वजह से हमारी ये ज्यादातर महके रही, इसलिए मैं शराफत से पेश आया, और अब रिटायर हो जाने की उम्र में ऐसा करूंगा। फिर आपने कोर्ट को बताया क्यों नहीं? अरे बताया था, लेकिन मेरे जवाब पर किसी ने भरोसा ही नहीं किया। सबका भरोसा तो मकान मालिक के सवाल पर था ना। मेरे जवाब पर किसी ने एतबार नहीं किया। और ये पड़ोसी, और पड़ोसियों की क्या कहें, जिसके साथ 40 साल घर बाहर गुजारा, उसे ही मेरी बात पर भरोसा नहीं था। कि सच बात तो ये है कि हम अपने आप को शरीफ समझें, इससे कुछ नहीं होता। लोग हमें शरीफ समझे, ये जरूरी है। मुझे चार झूठे सवाल पूछकर मुझे शराफत से अलग कर दिया। और हमारा वकील मिला, वो भी ऐसे ही मिला, बोला ये केस तो यूं ही चलेगा। हमने भी सोचा झंझट नहीं चाहिए, तो झंझट से बच निकले। कहिए कलावती जी, ठीक है। बेहद नाराज नजर आ रही हैं। हाँ, हूँ ही नाराज। क्यों, ऐसा क्या हुआ? आपको क्या मतलब? पर कलावती जी, एक बात कहता हूं। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। नहीं क्यों? अजी मैं भी तो आपके गांव का हूं, मुझे बताना जरूरी है। एक बात बताता हूं, आपके पंडित जी वैसे आदमी नहीं है। मालूम है, हम दोनों के झगड़े में उलझने की कोई जरूरत नहीं। पर हम कहाँ उलझ रहे हैं? हाँ, आपकी बात नहीं कहती, पर ये अनोखे लाल और लक्ष्मी जी, जिस पर भी हर साल होटल पहुंच जाए तो फैमिली रूम भी छोटा महसूस होता है, और वहां भी। अरे बाप रे! अब जिसका जो है वो भोगेगा। देखिए, आप बिल्कुल मत घबराइए, आइए यहाँ इस गैलरी में यहाँ खड़े हो जाइए। नहीं, मैं वहां खड़ा रहकर क्या करूंगा? मैं कह रही हूँ इसलिए, आइए, मैं देखती हूँ वो क्या कहती है। अरे वहाँ क्या देख रहे हैं? नीचे देखिए। मुझे नहीं देखना उधर। अरे चोरी चोरी देखने की जगह खुल्लम खुल्ला देखिए। मैं सबको चीख चीख कर कह रही हूँ, मुझे अपने आदमी पर
कलावती एक बात बताओ, मैंने चंदा का हाथ नहीं पकड़ा था, इस बात का तो तुम्हें भरोसा है ना? वाकई यकीन होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं क्या करूं? मैं हूँ आपकी बीवी, तो मुझे ही संभालना होगा ना। अब इन कौओं को काम करने दो। वो कलावती जी, वो लक्ष्मी जी तक भाग के आओ। वो ऊपर ही आ गई है। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। वो कल कोर्ट में मुझे आप जैसे शरीफ आदमी की बहुत बेइज्जती करनी पड़ी। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है, पर हम करते भी क्या? आप सब लोग मुझे शरीफ मानने को तैयार ही नहीं थे। अरे ये बातें तो आप इन औरतों से कहिए, इन्होंने ही हमें इस बेकार झंझट में उलझा दिया। खैर छोड़िए। अरे छोड़े क्यों? हमें तकलीफ और इन्हें भी तकलीफ है। अरे औरत और आदमी एक दूसरे की तरफ देख लें, हंस लें, तो क्या इसमें शराफत खत्म हो जाती है? तुम चुप रहोगे ना? और ये लीजिए आपके 12,000 रुपए। हाँ, एक ही बात है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे जरा रुकिए, जरा एक मिनट, इधर आइए। चंदा जी, कसम से एक बात बताइए। हाँ, क्या? अच्छा, वाकई इन्होंने आपका हाथ पकड़ा था? अरे नहीं नहीं, सब झूठ बात है। आपके पंडित जी तो बेहद शरीफ आदमी हैं। वाकई वाकई मुझे मालूम था, मुझे खूब अच्छी तरह जानती थी, पर सोचा एक बार दरियाफ्त कर ही ले। औरतों को भी अपने आदमियों पर शक नहीं करना चाहिए। हाँ, अब आप शादी कर ही रही हैं, फिर यही बात कहना। हाँ, अच्छा, अब चलती हूँ। अब आप बिल्डिंग की मालकिन बनी रही है तो जरा ध्यान रखिए। हाँ, जरूर। पानी नहीं आता टंकियों में। हाँ, वो संडास की चेन को हाथ लगाए 10 साल हो गए। संडास की चेन और रेलगाड़ी की चेन खींची तो 2,500 का जुर्माना, यही ख्याल आता है। रुकिए जरा, शक्कर ले लीजिए, फिर आइएगा। जी जरूर। बातें करने हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। कितनी शरीफ औरत है। अरे नोखीलाल जी, अरे घटक जी, अरे पंडित जी। अरे क्या हुआ? क्यों हंस रहे हैं? यार वो चंदा रास्ते में मिल गई थी। तो फिर क्या हुआ? अरे वो मीठी हंसी हंसी। बस हाँ। इतनी सी बात? अरे नहीं यार, वो मुस्कुराकर बोली, बिहारी लाल जी आप ठीक तो है ना? बस इतनी सी बात? अरे इसमें इतना हंसना क्या? अरे उस समय हमारी वो ऊपर नहीं से ऊपर से नीचे नहीं देख रही थी। आइए आइए, देखिए वो ऊपर देख रही है। अरे कमरों में बढ़िया लग रही है, हसीन। आपकी आदत हुई वैसी की वैसी। फिर शुरू हो गई। चंदा गई, आपका शक अपनी जगह कायम है। मतलब आपको दूसरी औरतों की तरफ देखने दिया जाए? कोई जरूरत नहीं है। चलिए अंदर, चलिए। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात नहीं है। आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। अजी, समाज में औरत और मर्द एक दूसरे की तरफ देखते ही हैं, हंसते हैं, बातें तो करते ही हैं। बताओ इन्हें। अब एक बात बताइए, उससे शराफत खत्म तो नहीं होती ना? आपको एक बात सुनने एक भी जरूरत नहीं। चलिए चलिए अंदर। चलिए चलिए। अरे शरीफ लोगों, अब यहाँ दूसरा ही प्रोग्राम होगा। ये था नाटक अरे शरीफ लोग, जिसके लेखक थे जयंत दलवी। आइए अब पात्रों से आपका परिचय करा दें। अनोखे लाल की भूमिका में थे राजीव अंकित, बिहारी लाल मदन लाल शर्मा,
लक्ष्मी के किरदार में थी युथिका नागर, कलावती रेखा शर्मा, गोपी जयनित, डॉक्टर घटक अर्जुन सिंह राठौड़, सरला का किरदार निभाया नीतू मिश्रा ने, मकान मालिक प्रवीण शर्मा, चंदा बबीता कंवर, शंकर की संक्षिप्त भूमिका निभाई पवन शर्मा, मंच परे मंच सज्जा भैरोलाल, रूप सज्जा भुवनेश भटनागर, प्रकाश संचालन कमल किशोर शर्मा, ध्वनि प्रभाव धनेश वर्मा, मंच सामग्री रेखा शर्मा, वेशभूषा युथिका नागर, संयोजक एस बुधवा, नाटक का निर्देशन परिकल्पना श्री राम सहाय पारीक। नाटक में सूत्रधार यानी लाउड स्पीकर कुशलेश वर्मा।